क्या समुद्र की दूरी समुद्र तट से नापी जाती है? समुद्र की दूरी किससे नापी जाती है? बेस लाइन। यह है भारत की समुद्री सीमा। इसमें अगर कोई घुस गया, बिना परमिशन घुस गया, तो मार देंगे हम लोग। मतलब हमारे देश से ना समुद्रमा में 40 किलोमीटर दूरों से गुजर गया ना तो उसे टैक्स लेंगे लोग। इधर से क्या गया था रे? इधर से क्या गया था? ले पैसा लो, पैसा लाओ। तो कोस्ट गार्ड फोन करके इंडियन नेवी, तो अब लेके आएगा बड़का जहाज एकदम। मार उधिया दे रे, उधिया है ला यहाँ पे, तोप लगाओ, तोप लगाओ, धाय यहाँ से आता है। यहाँ पे टैक्स नहीं देगा। यहाँ पे निहत्ता एक गाल पे मारो दूसरा दे देंगे। चलल नहीं जा रहा था तो लाठी लेके चल रहा था, लाठियों में नहीं पकड़ा रहा था तो यहाँ किसी के कंधा पे हाथ रख के उसको टेका के ले जाया जाता, उसको मार दिया बंदूक से, ढकेल देता तो मर जाता। उन लोग के यहाँ मेढक तो खैर नॉर्मल है, जैसे हमारे यहाँ समोसा हर गली मोहल्ले में मिल जाएगा ना, वहाँ मेढक मिल जाएगा हर गली। मेढक फ्राई, चमड़ा उतार के उसको साफ अप करके तुरंत क्या करेगा, फ्राई करके ऐसे ऐसे पूछेगा हाफ फ्राई या फुल, कहेगा कच्चे ले। और 9 गो ऐसे डॉट डॉट बनाया है तो उसका नाम है 9 डैश लाइन। कहा कि ये 9 डैश लाइन मतलब हमारे जमीन है, थोड़ा गढ़ा में चल गया है तो पानी भर गया है, लेकिन जमीन तो मेरी है। हम लोग का जाओ यहाँ सोमालिया वमालिया से लड़ो, या हम लोग से क्या बवाल है, ये हम लोग का छोड़ दो। हम लोग में फायदा जानते हो क्या है? निचवा कौन है? ये नहीं है, घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। बट हमारी समुद्री तट रेखा ही क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है। कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है यहाँ पे। तो हमें इसको एक यूनिफॉर्म लाइन देनी है। तो जहां तक हम कोशिश करेंगे कि इसे एक यूनिफॉर्म लाइन दे सके, एक इक्वल लाइन दे सके, तो जहां जितना हो सकता है वहां पे हम एक यूनिफॉर्म लाइन देने की कोशिश करते हैं। एक यूनिफॉर्म लाइन दे दिए, इसे हम कहेंगे आधार रेखा। क्या कहेंगे? आधार, बेस लाइन। आधार रेखा या बेस लाइन, आधार रेखा या बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है? वहां से ही समुद्र की किसी भी दूरी को हम नापा जाएगा। समुद्र की दूरी को हम समुद्र के तट से नहीं नापते हैं, बल्कि बेस लाइन से नापते हैं। क्या समुद्र की दूरी समुद्र तट से नापी जाती है? समुद्र की दूरी किसे नापी जाती है? बेस लाइन। समुद्र की दूरी किसे नापी जाएगी? बेस लाइन से। किसे नापी जाएगी? बेस लाइन से। बेस लाइन जो होता है, समुद्र की सभी दूरियां कहां से नापी जाएंगी? बेस लाइन से नापी जाएगी। बेस लाइन तटों के पास से गुजरता है और एक जैसा आकार प्रदान करता है बेस लाइन से। अब समुद्र में कोई भी दूरी जो होती है समुद्री मील में नापी जाती है, नॉटिकल मील। नॉटिकल मील में 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर, यानी समुद्र का किलोमीटर बड़ी ज्यादा होता है, लगभग जमीन के किलोमीटर का 2 गुना है। देखिए 1.8 है, लगभग कितना है? 2 गुना है। यानी अगर समुद्र में अगर कोई कह रहा है कि कोई वस्तु है 100 किलोमीटर दूर है, 100 नॉटिकल मील, मतलब 180 है। 100 किलोमीटर नहीं है, 180 है, मतलब लगभग 2 गुना है। तो समुद्र की जो दूरी होती है स्थलीय दूरी की लगभग 2 गुना होती है। तो 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। जितनी दूरी नापनी है कहां से नापेंगे? आधार रेखा, बेस लाइन से। किसे नापेंगे? बेस लाइन से नापी जाती है। बेस लाइन से नापी गई 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर मतलब 12 नॉटिकल मील। बेस लाइन से पहला 12 नॉटिकल मील को हम समुद्री सीमा कहते हैं। क्या कहेंगे? बेस लाइन से पहला 12 नॉटिकल मील क्या कहलाएगा? समुद्री सीमा कहलाएगा। ये पहला जो 12 नॉटिकल मील है पहले हम बना देते हैं, उसके बाद तुम लोग नक्शा में बनाना है तो गड़बड़ कर देगा यहाँ पे, और इसमें बहुत सारा चीज बाद में मिटा देंगे। तुम लोग से मिटेगा नहीं। हाँ ले, इसको क्या हो गया हो? तो ये जो हम कलर किए हैं इसे हम क्या कहेंगे? समुद्री सीमा। यह है भारत की समुद्री सीमा। इसमें अगर कोई घुस गया, बिना परमिशन घुस गया, तो मार देंगे हम लोग। हालांकि पहले गिरफ्तार किया जाता है, डायरेक्ट मार नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं माना तो मार भी सकते हैं और कोई कुछ नहीं बोलेगा। यह है हमारा समुद्री सीमा। तो आधार रेखा से समुद्री सीमा कितना किलोमीटर, कितना नॉटिकल मील? 12 नॉटिकल मील। किलोमीटर या नॉटिकल मील? आधार रेखा से पहला 12 नॉटिकल मील क्या कहलाता है? समुद्री सीमा। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, कितना नॉटिकल मील? 24 नॉटिकल मील, यानी इन दोनों में कितना किलोमीटर? 12 नॉटिकल। इन दोनों में भी 12 नॉटिकल। तो आधार रेखा से पहला 12 नॉटिकल कहलाता है समुद्री सीमा, और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील कहलाता है संलग्न क्षेत्र, उसी से मिला हुआ संलग्न क्षेत्र। तो पहला 12 नॉट
समुद्री से। और इसके बाद ये अगला 12, तो ये 12 नॉटिकल मील बोलेंगे कि आधार रेखा से 24, क्योंकि कोई भी दूरी हमें नापनी है तो आधार रेखा से नापनी है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल, क्योंकि रूल है कि आपको नाप दूरी कहां से बतानी है, आधार रेखा से। तो आधार रेखा से पहला 12 नॉटिकल मील कहलाता है समुद्री सीमा। उसके बाद आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील कहलाता है संलग्न क्षेत्र। इसके पास से भी कोई जहाज गुजरा ना तो उससे हम लोग टैक्स लेंगे, काहे इधर झांक रहा था, इसको कहेंगे सीमा शुल्क। यानी यहां से 24 नॉटिकल मील है, 24 नॉटिकल मतलब 40 किलोमीटर, 24 नॉटिकल मतलब 40 किलोमीटर, मतलब हमारे देश से ना समुद्रमा में 40 किलोमीटर दूरों से गुजर गया ना तो उसे टैक्स लेंगे लोग। इधर से कहा गया था रे, इधर से कहा गया था, ले पैसा लो, पैसा लाओ, समझ में गया। तो हम टैक्स कहां से लेना चालू कर देते हैं। कहा कि क्वेश्चन टैक्स, क्वेश्चन टैक्स का टैक्स नहीं देगा, तुरंत फोन करेगा वायरलेस पे, कोस्ट गार्ड अपना बता देगा कि लोकेशन यहाँ पे हो, तो लोकेशन अपने से बता रहा है। कोस्ट गार्ड सब छोटकी जहाजिया लेके, स्पीड बोट, छोटा मशीन गन वगैरह लेके पहुंच जाए, कहीं नहीं दे रहा रे, चल दे टैक्स देगा, मर है मर, वो नहीं देगा, उधर से वो निकाल लिया, धरधरा के गोली चला तो कोस्ट गार्ड फोन करेगा इंडियन नेवी, तो अब वो लेके आएगा बड़का जहाज एकदम, मार उधिया दे रहे, उधिया है ला यहाँ पे, हाँ तोप लगा, तोप लगा, धाय यहाँ से आता है, यहाँ पे टैक्स नहीं देगा, यहाँ पे टैक्स दो, यहाँ समझे, यही निपटा देना है उसको। तो यहां तो आता ही नहीं है। टैक्स कितना बनता है ये डिपेंड करता है कितना सामान लोड किए हैं, सबका अलग अलग है। वहां पे वहां समुद्री सीमा में आपका टैक्स लगना चालू होता है। अब किसी जहाज को लंगर डालना है, मतलब बंदरगाह पे आना है, तो यहाँ इतना बड़का जहाज लेके नहीं ना आ जाएगा, भाई जगह नहीं है का, ऐसे नहीं ना हो जाएगा, तो पहले से सोचना पड़ता है। तो दूर एरिया में सब जहाज खड़े रहते हैं, उसको एंकरेज बोलते हैं। एंकरेज के पास खड़े रहते हैं कि भाई हमारा नंबर कब आएगा, कोनो प्लेटफॉर्म खाली है हो, जब खाली बंदरगाह पे प्लेटफॉर्म नहीं होता, बर्थ होता है, बर्थ। ट्रेन के लिए क्या होता है, प्लेटफॉर्म। हवाई जहाज के लिए बे, बे हवाई जहाज जहां खड़ी होती है ना उसे कहते हैं बे। तो उसको ना पायलट को बोला जाता है बे नंबर 203, तो अपना जमीनों पे लिखा रहता है कि ये रास्ता किधर से किधर जाएगा, तो उसको बोल देगा अपना कि इस रास्ते से जाओ, उसी पे देखते हुए तो जहाजिया चलाएगा, जमीनों पे लिखल रहता है। जब उतरने के बाद ओ इधर से दहीने मुड़ना है, इधर से ऐसे मुड़ना है, और जहां उसका 203 आएगा वहीं ले आके बंद कर देगा, खाली कर रहे सबको खाली करा देगा वहां पे, फिर लेके चला जाएगा। तो जहाज, पानी वाली जहाज लगेगी तो बर्थ, हवाई जहाज लगी तो बे, ट्रेन लगी तो प्लेटफॉर्म, और टेम्पू तो कहीं और लगा दो। इस सब के लिए स्टैंड होता है, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर इस सब के लिए स्टैंड, तो वो खड़ी होगी स्टैंड पर, वो खड़ा होगा प्लेटफॉर्म, बे, बर्थ। आगे बढ़े तो यहां तक हम ले सकते हैं ये 12, यहां से 200 नॉटिकल मील, कितना 200, कहां से 200 नापेंगे, बेस लाइन, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इसमें क्या है कि इस एरिया में मछली पकड़ने का अधिकार, मतलब पैसा से रिलेटेड कोई काम कीजिएगा तो वो उसी देश का होगा जिसका यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे सिंगापुर का कोई मछुआरा आया बड़की पानी वाली जहाज लेके, अब 20 टन मछली मार के, यहाँ 20 टन मछली मार लिया, तो हमारी इंडियन नेवी आएगी, कहेगी कि यहाँ कहे लिए पहले आया तुम ही बताओ, तो कहेगा सॉरी सॉरी गलत हो गया, ओ माय गॉड नहीं देखे हम यहाँ पे, ठीक है आगे मत आना, ऐसा मछलियाँ दे दे, तो मछलियाँ ले लेगा आदमी, मछलियाँ नहीं ले जाने देगा उसको। यहाँ से पैसा से रिलेटेड इकोनॉमिक वर्क उसी का होगा जिसका ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और यहाँ पे सपोज करो पेट्रोलियम मिल गया तो हमारा है, कोयला नीचे मिला तो हमारा है, समझेगा, उसको खोद के निकाला जाएगा, पेट्रोलियम डीजल गैस कुछ भी मिल गया, मछली उछली कुछ भी मिल गया, हम ही लोग का है यहाँ पे। इससे देखो हम लोग को कितना फायदा हुआ, यहाँ तक तो ऐसे आ गए लोग। ये हमारा अंडमान निकोबार, अब यहाँ भी खिंचाएगा आधार रेखा, नहीं खिंचाएगा, अब यहाँ भी होगा समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, खिंचाएगा ना,
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया। अब इधर देखना, यहां भी खिंचाएगा आधार रेखा, समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, ये अंडमान निकोबार, यहां भी लक्षद्वीप, आधार रेखा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हम लोग के एक्सक्लूसिव जोन में बांग्लादेश घुस गया, इसे कहा गया चाचा खाली कर दिया हमारो लो। इसमें कौन घुस गया? बांग्लादेश घुस गया यहाँ पे, समझ में गया। और नहीं रहता बांग्लादेश तो हम लोग का भी यही होता है यहाँ पे। वो तो जब देश आजाद हुआ तो उस समय के हमारे जो लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान उधर है। हम लोग रहते जिन्ना को मार देते, काम खत्म। क्या जाता, जिन्ना खत्म, पाकिस्तान कोई नहीं बना सकता था। यहाँ पे ही नाथूराम बकलोल जाके बूढ़ा आदमी को मार दिया, गांधी जी को मार दिया, नहीं समझे। जिन्ना को मारने की इसकी औकात भी नहीं थी, नहीं समझे। बूढ़ा आदमी निहत्ता, एक गाल पे मारो दूसरा दे देंगे। चलल नहीं जा रहा था तो लाठी लेके चल रहा था, लाठियों में नहीं पकड़ा रहा था तो यहाँ किसी के कंधा पे हाथ रख के उसको टेका के ले जाया जाता, उसको मार दिया बंदूक से, ढकेल देता तो मर जाता। 82 साल का आदमी को आप ढकेल दीजिएगा तो मर जाएगा, उसको बढ़िया से ढकेल देता तो मर जाता, जाके मार दिया। यहाँ पे मौका भी मिला था नाथूराम गोडसे को, तो विभाजन के लिए एक तरह से कहिएगा कि वो जिम्मेदार है। यहाँ एक नदी थी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, तो इसका कृष्णा और गोदावरी, तो केजी बेसिन, इस जगह का नाम क्या हो गया? केजी बेसिन। यहाँ क्या मिल गया है? गैस। अब बॉम्बे हाई में क्या मिला है? पेट्रोलियम। फायदा है कि नहीं? यहाँ पे बहुत फायदा है यहाँ पे। तो हम लोग को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बहुत सारे फायदे भी हो जाते हैं अगर गैस पेट्रोलियम ये सब मिल गया तो। मछली वगैरह तो खैर ये भी है, सी फूड बहुत बड़ा मार्केट होता है वहाँ। सी फूड, हम लोग के पास जो मछलियाँ होती हैं वो छोटे आकार की होती है, जिस वजह से उसमें कांटा भी चला आता है। मजबूरी है कि आप मछली खाएंगे तो कांटा इन्वॉल्व भी रहेगा। लेकिन जो सी फूड होती है ना, बड़ी बड़ी मछलियाँ, उसमें ना चिकन की तरह, मांस की तरह होता है, कोई इतनी इतनी कांटा का जगह नहीं उसमें, एकदम लगेगा ही नहीं वो चिकन मतलब मछली है। वो तो छोटा छोटा, अपने यहाँ तो आधा टाइम तो वही में निकल जाता है, और नौसिखिया आदमी खाने के टाइम पे भी सावधान रहता है। वही में कोई पूछेगा कैसा बना है, रुक न रे, कैसा बना ले, कहाँ अटकल लग रहा है, अभी कुछ गड़ा था, और जिबुआ से खोजेगा कहाँ गया रे, अब एक फेंके कहाँ, कोई नहीं देख रहा है। हाँ क्या तो हम लोग के यहाँ तो यही सब ना मछली होते हैं सर। लेकिन दुनिया में ज्यादातर क्या खाता है? सी फूड। और चाइना और ये सिंगापुर हो गया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब जो कंट्री है, ये कुछ भी खा जाते हैं, समुद्र में अंदर रहना चाहिए। मगरमच्छ, ऑक्टोपस, कुछ भी खा जाते हैं सब ये। ठीक है, ये यही खाएं तो, क्योंकि ना अनाज खाएंगे तो अनाज खत्म कर देंगे, फिर हम लोग को यही सब खाना पड़ेगा। इसलिए हम कभी मना नहीं करते, भाई तुम मगरमच्छ खाओ, एकदम मेढक खाओ। यहाँ उन लोग के यहाँ मेढक तो खैर नॉर्मल है, जैसे हमारे यहाँ समोसा हर गली मोहल्ले में मिल जाएगा ना, वहां मेढक मिल जाएगा हर गली। मेढक फ्राई, चमड़ा उतार के उसको साफ अप करके तुरंत क्या करेगा? फ्राई करके ऐसे ऐसे पूछेगा हाफ फ्राई या फुल, कहेगा कच्चे ले और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम लोग का तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यहाँ पर। अब चाइना के साथ क्या हुआ? उसके साथ भी यही रूल है भाई, सबका है। ये आपका बेस लाइन हो गया। अब इसमें 12 किलोमीटर तो थोड़ी दिखेगा यार, अब तो हम ऐसे बनाएंगे तो 12 नॉटिकल थोड़ी है। एक्चुअल में जो हम ये बनाए ना, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। देखिए ऐसे होगा यहाँ पे, ऐसा बड़ा देश छोटा देश से नहीं होता यहाँ से, ये हमारा यहाँ से यहाँ चला जाएगा, श्रीलंका को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका अपना यहाँ से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना लेगा। ये ऐसे हम ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ही बनाए हैं। रीजन क्योंकि इसमें ना बड़े नक्शा में ना आप 12 नॉटिकल मील दिखेगा ही नहीं, एक पॉइंट रख देंगे तो 5 किलोमीटर हो गया। बड़ा नक्शा है ना, पूरा एशिया है, तो ये क्या हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और फिर ये भी हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब उसी के अंदर आपका संलग्न क्षेत्र, उसी के अंदर समुद्री सीमा, उसी के अंदर आधार लेखा, समझे। ये हमारा, अरे मालदीव को कब्जिया लिएगा हो लक्षद्वीप यहाँ पे बटोरने में क्या जाता है यहाँ पे कुछ खास नहीं जाता है यहाँ पे। बगल में यहाँ परमाणु परीक्षण करिएगा ना, सुनामी आ जाता है भाई। जब वहां कोई रहेगा तब ना कहेगा कि मेरा देश था। नहीं समझा तुम लोग? द जाएगा, खाली था यहाँ पे। तो ये जगह हो गया आपका लक्षद्वीप।
चाइना के पास ये हो गया, जैसे ये हो गया चाइना का ये हो गया एक्सक्लूसिव जोन, यहाँ पे ये चाइना का हो गया एक्सक्लूसिव जोन। अब चाइना का यहां पे बहुत सारा पेट्रोलियम मिल गया, यहां क्या मिल गया, पेट्रोलियम भरा पड़ा है, पेट्रोलियम साउथ चाइना सी में एकदम भरा पड़ा है। चाइना कहा कि दो तरीका, बाहर चल गया हमारे ईजेड में, ईजेड में रहता तो कितना अच्छा रहता। तो चाइना कहा ना कि आज से 1500 साल पहले हमारा नक्शा ऐसे था, हमारा नक्शा ऐसे था, अतः ये पूरा समुद्र मेरा है। तो लोगों ने कहा ये कोई बात है रे, कहा कि पूरा मेरा है यहां पर, कहा कि हमारा नक्शा ऐसे था। तो कहा कौन नक्शा है दिखाओ तो उसका एगो पूरा नक्शा निकाला बाबा आदम के जमाने में, वहां एगो ऐसे ऐसे डॉट डॉट खींचा हुआ है ऐसे। तो कहा कि ये कौन रेखा है, तो कहा देख गिन 9 गो ऐसे डॉट डॉट बनाया है, तो उसका नाम है 9 डैश लाइन। कहा कि ये 9 डैश लाइन मतलब हमारे जमीन है, थोड़ा गढ़ा में चल गया है तो पानी भर गया है, लेकिन जमीन तो मेरी है। नहीं समझ में आ गया, है मेरा ही। इसको गजब कमीनापन बोला जाता है। कह रहा है कि समुद्र पे ना ये नियम लगता है, जमीन मेरी है, थोड़ा धंस गया है, गढ़ा में चल गया, पानी भर गया यहाँ पे। मतलब उसको किससे, पेट्रोलियम से, किसे, पेट्रोलियम से। अब भारत में क्या है ना कि एक समय था कि हमारे देश में सूरवीर लोग रहा करते थे, अभी तो जमाना चला गया उस सबका। तो अगर हम लोग यही कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं ना, यहां हमारा जमीन धंस गया है, जम्बू द्वीप था यहाँ पर, हमारे शास्त्रों में पढ़िए, जब पूजा पाठ होती है तो अखंड भारते जम्बू द्वीपे पढ़ा जाता है, तो जम्बू द्वीप यहाँ था यहाँ पर। हम लोग और पीछे दिखा देंगे, हम लोग यहाँ पे वैदिक काल का दिखा देंगे, यहाँ पे 1500 ईसा पूर्व यहाँ पे नहीं दिखा देंगे, यहाँ पे पंडित जी लोग को बुला के लाएंगे तो और पीछे का दिखा देंगे वो। महाभारत काल त्रेता होता में लेके चल जाएंगे वहां पे। द्वापर ऊपर में लेके जाएगा, यूएनओ काम जाएगी, कहां लेके चला गया भाई। और यहाँ कह दो कि भाई ये हमारा है, ये हमारा है, यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं, यहाँ पे ये हमारा 100 डैश लाइन है। बड़ा एरिया कब्जा करना, 9 डैश लाइन में तो होना नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग भी कह सकते हैं, हमारे शास्त्रों में है ना 108 डैश लाइन। इतना जगह हमारे शास्त्रों में 108 बार ये बोलिए, 108 बार श्री श्री बोलिए, 108 बार नमस्ते बोलिए, नहीं समझ आ गया यहाँ पर। तो हमारे यहाँ 108 डैश लाइन है, इस यहाँ हमारा है। अब लोग बवाल हो जाएगा, तो लोग हम लोग से कहेंगे ये क्या कर रहे हो, तो कहेंगे चाइना के मामले में अगर आप चुप हैं तो हमारे में भी चुप रहिए। और अगर कुछ साल तक लोग चुप हो गए तब यहाँ टैक्स लगाना चालू, जो इधर से गुजरेगा टैक्स दो, नहीं समझे। अब सारा का सारा हमारे ऊपर बवाल नहीं आएगा, ये बवाल किस पे जाएगा, चाइना पे, कि हमने चाइना के हिसाब से देखा है, और नाम भी इसका इंडियन ओशियन, बाकी किसी देश, किसी महासागर का नाम देश पे नहीं है, इंडियन ओशियन नाम है इसका, इंडियन ओशियन। अब चाइना कहेगा ये भाई काहे बवाल अपना रहे हो, तो कहा जाएगा देख तुमको जितना पेट्रोलियम कब्जाना है कब्जिया ले, हमारा ये कश्मीर वाला छोड़ दे। समझ में आ गया, क्योंकि अक्साई चीन उसने क्या कर दिया है, कब्जा कर। लेकिन हम लोग के यहाँ, हम लोग तो अभी शौचालय लेवल पे काम कर रहे हैं। आप जरा सोचो, हम लोग अभी किस लेवल पे काम कर रहे हैं, शौचालय। कह रहे हैं कि हम जलजीरा खा के छिलका मत फेंको, स्वच्छ भारत इंडिया, इसको उठा के बगली में रखो। अभी हम लोग जो है ना, ये मास लेवल पे, इस लेवल पे अभी हम लोग का काम हो रहा है यहाँ पर। नहीं समझ आ गया कि जलेबी खाए अखबार फेंक दिए नीचे, अखबार में नहीं जलेबी समोसा कुछ दे फेंक। तो अभी हम लोग किस पे चल रहे हैं, स्वच्छ भारत, शौचालय। और उधर चाइना 9 डैश लाइन। आप जरा सोचो, न्यूज चैनल जरा खोल के देखो, तुमको लगेगा सिंगापुर में बैठे हो, 20 कन्याएं आएंगी सब मेकअप कर करके। आप बताएंगे सर यहाँ पे, एगो तो 1 जनवरी के दिन वो 20 कन्या न्यूज पे बैठ के करी थी, आज इस साल आपका कैसा बीतेगा, तुमको कैसे पता चला, कुछ भी बोलेंगे। तो हम लोग बहुत पीछे हैं, समझ आ गया कि नहीं आ गया, बहुत पीछे। हम लोग को भी ये अझुरा देना चाहिए, जाओ 108 बार बोल, 108 डैश लाइन, हम लोग का भी है 108 डैश लाइन। यहाँ पर उन्हें से पाकिस्तान चिल्लाने लगेगा, तो एक और कह दिएगा तुम भी ले लो ना भाई, ऐसे कब्जिया लो, जाओ उधर। इधर से कब्जियाएगा ना तो इधर ओमान वाला गरी आएगा इसको। हम लोग का जाओ यहाँ सोमालिया वमालिया से लड़ो, या हम लोग से क्या बवाल है, ये हम लोग का छोड़ दो। हम लोग में फायदा जानते हो क्या है, निचवा कोनो है ये नहीं है, घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं।
नीचे कोई है ही नहीं है, उधर जाना ही नहीं है। इसको ना बवाल है, वियतनाम कर रहा गिरे चोट्टा हमारा यहाँ पे। वियतनाम पेट्रोल निकालने जाता है ना, तो चाइना की नेवी आके उसका जहाजिया उलाट देती है। बहुत ढीठ है यहाँ पे, गोली वोली नहीं चलाएगा, बड़का जहाज लाएगा, ओके जहाजिया में ठेल के उलाट देगा। चट्टा कहेंगे 9 डैश लाइन में। वियतनाम परेशान हो गया। उस 2012 की बात है, तो मनमोहन सिंह थे उस समय प्रधानमंत्री। तो मनमोहन सिंह के पास आए, तो सरदार जी ये अब तो रहे नहीं, कहे कि वियतनाम सुन तुमको एक बात बता रहे हैं, तोरा जहाज उलाट देगा, निकाल नहीं पाएगा तुम यहाँ पे, तुम हमको दे दे ठेका निकालने का, आधा तेल तुम्हारा आधा मेरा। कहा कि सही, हाँ एकदम से जाए। हम लोग को जब ठेका मिला तो पहले नेवी पहुंचा दिए हम लोग। पहले क्या पहुंचा दिए, उसके बाद हम लोग का गया तेल निकालने वाला। अब वो आ रहा है ढकेलने के लिए, तो इधर अपन खड़ा है, कौन ची रे, कौन ची कूद रहा है, आ बते तो अगर आपके देश का शासक बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी होगा तो देश की समृद्धि भी ठीक ठाक रहती है, जितना ज्यादा वो होगा। बट हम लोग में क्या है ना, इंटरनल चीजें इतनी अजीब अजीब हैं जिसका कोई हद नहीं है। अजीब टाइप का स्ट्रक्चरल उसमें फंसे हैं लोग। आप जब बिहार में उतरोगे तो अलग टाइप की समस्या देखने को मिलेगा। आप कहोगे कि हमको रोजगार चाहिए, भाई पहले पेट तो भरने दो यार देश के बारे में, तो कहेगा कि जनसंख्या ज्यादा है। भाई जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या हमसे चाइना के भी ज्यादा है कि नहीं है, आप चाइना की भी ज्यादा है। हम जो रोजगार दे रहे हैं, हम मांग रहे हैं ना रोजगार, हम जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे लोग। और वैसे भी जनसंख्या का जो रेशियो है वो फ्यूचर की समस्या नहीं है जो बढ़ी हुई है, तो अलग टाइप के लेवल पे हम जा रहे हैं। आप तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब समझ में आ गया कि नहीं है क्या? पाकिस्तान के पास भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है कि नहीं है? अब सुनो कितने शर्मनाक चीज हो गई है बेचारे के साथ। ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मालदीव फिर कब्जा लिए जी, ओहो ये हमारे हाथ से जाएगा लग रहा है। ये किसका इकोनॉमिक जोन है? पाकिस्तान का। चाइना में सी फूड बहुत ज्यादा खाया जाता है। हा? नहीं 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 बना सकता है श्रीलंका ऊपर में, क्योंकि देश आ जाएगा। अगर ऊपर में बनाएगा तो हम लोग भी कहेंगे नीचे बनी तो पूरा जीतो। इनका कहना है श्रीलंका का इकोनॉमिक जोन ऊपर नहीं आएगा, नहीं आएगा ऊपर में, वरना हम लोग कहेंगे हमारा नीचे जाए तो यहाँ पे, तो श्रीलंका आ जाएगा इकोनॉमिक जोन में। चलो जय बजरंग बली। श्रीलंका भाग जाता है तो बजरंग बली के नाम सुनते। हाँ झेला हुआ है सब बेचारा का, बहुत झेल दिया था सब वहां पे। आगे बढ़े, तो ये किसका इकोनॉमिक जोन है? तो देखो जो भी मछलियां होती हैं ना, जो खाने वाली मछलियां होती हैं, अब वेल मछली मार के तो खाएंगे नहीं यहाँ पे, तो मीडियम साइज की जो मछलियां होती है वो ज्यादातर किनारे पे रहना पसंद करती हैं सब। और जो बड़ी साइज की मछली होती है, शार्क, वेल, ये सब वेल, तो ये सब बीच गहराई में रहते हैं सर। तो ज्यादातर मछलियां ना इकोनॉमिक जोन में ही पाई जाती हैं। तो समुद्र तट से 100-150 किलोमीटर वो तैरते रहती हैं, एकदम गहराई में नहीं जाती हैं। तो चाइना से सीप वाले आए सब, अब पाकिस्तान में मछली मार के लेके चल गया सब, ये देखते रह गया। ये बता रहा है कि चाइना वाले किसी के नहीं है। हाँ रोक सकता था, मार के उलाट देता उन्हों को। वियतनाम को उलाट दिया, टाइम में नहीं लगा इनको। पाकिस्तानों को हो जाता। अभी पाकिस्तान के पास पैसा वैसा नहीं है ना, तो इसलिए कमजोर हो गया है। इसलिए ताकतवर बनने के लिए सबसे पहले अमीर बनो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी भी मूवी में देखोगे गुंडा हमेशा अमीर रहेगा, हमेशा। चाहे केजीएफ देखो, देखो जानवर को फिल्म आया था ना, एनिमल, बंदूक वाला, और कौन फिल्म आया इधर, पुष्पा। हाँ पुष्पा, हाँ फिल्म में तो पुष्पा बोल रहा था झुकेगा नहीं, कांस्टेबल आया, चल बैठ यहाँ पे, झुकेगा नहीं। और रील में बोलना है यहाँ पे, यहाँ हम ही जो चाहेंगे वही होगा यहाँ पर। तो उसमें भी देखिएगा तो अमीर रहते हैं सर यहाँ पे, पैसे वगैरह वाले। तो फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ होती है ना, सब चीज चौपट हो जाता है। तो एक्सक्लूसिव जोन वगैरह समझ में आ गया? हम लोग का कोई भी दूरी कहां से नापी जाएगी? बेस लाइन से नापी जाएगी। अब आप इसको सादा नक्शा में बनाइए। 200 नॉटिकल मील के बाद उसे हम कहते हैं हाई सी, उच्च सागर। जिसको जो मिल गया लेके भाग जाओ। उसके नीचे अगर हीरा भी मिल गया ना, हीरा तो खैर सस्ता चीज है, यूरेनियम मिल गया,
यूरेनियम लेके चले जाओ। हीरा वगैरह तो इज्जत गांव देहात में बोलिएगा कि सोना चांदी हीरा, अरे ये रखे रहो, यूरेनियम मिल गया लेके चल जाओ। नहीं समझे? तो बताइए ये हम जो रेखा खींच रहे हैं ये कौन सी रेखा है? बेस लाइन आधार के हिसाब से ही घूमती है। बताइए ये पहला 12 नॉटिकल समुद्री सीमा, दूसरा संलग्न क्षेत्र, और ये तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और यहां तो बस रैंडमली ऐसे 3 को गोला बना देना है, रैंडम बना देना है यहां पे, ताकि आपको आइडिया रहे। हाँ, ये है 12, ये है 24 और ये है 200। ये कौन नक्शा है जी बबनी आप लोग का? उसमें अलग अलग द्वीप बना हुआ है। अंडमान निकोबार, अच्छा वो उड़ गया है। हाँ, बनाइए बनाइए। और एक्सक्लूसिव जो नहीं ना कि खींच दे अंडमान निकोबार तक। पीछे बकलवा फोटो खींच रहा है, अछुप के फोटो खींचा है, फ्लैश लाइटवा बंद करना भूल गया है। तो ऐसा बकलोल होता है सर ना, मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के मोबाइलवा खोजता है सब।